शिवत्व आयुर्वेद की ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, रोग मार्ग। नमस्कार। रोग मार्ग, हाँ, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो रास्ते हैं, वो पथ हैं जिनसे बीमारियां शरीर में अपनी जगह बनाती हैं, विकसित होती हैं। बिल्कुल, और ये समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि बीमारियां बस यूं ही कहीं भी नहीं आ जाती। उनका एक पैटर्न होता है, एक रास्ता होता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब रोग मार्ग को, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे सेहत के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। जी, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये रोग मार्ग आखिर है क्या और आयुर्वेद में इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? देखिए, रोग मार्ग शब्द को ही अगर तोड़ें तो रोग यानी तकलीफ, दर्द या शरीर का संतुलन बिगड़ना, और मार्ग मतलब रास्ता या पथ, तो सीधा सा मतलब हुआ बीमारी के फैलने का, उसके प्रकट होने का रास्ता। अच्छा। और चरक संहिता, जो आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसमें साफ बताया गया है कि रोग को सही से पहचानने यानी डायग्नोज करने के लिए, हाँ। उसका सही इलाज मतलब ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए, और ये अंदाजा लगाने के लिए कि रोग कितना गंभीर है, ठीक होगा या नहीं, जिसे साध्यासाध्यता कहते हैं। प्रोग्नोसिस, हाँ, प्रोग्नोसिस। इन सब के लिए रोग मार्ग को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से बीमारी का एड्रेस जाने जैसा हुआ कि वो शरीर में कहाँ है, किस सिस्टम पर असर डाल रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं है। अगर हमें मार्ग पता है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि बीमारी बार बार वापस क्यों आ रही है और उसे कैसे रोकें। असल में होता क्या है कि जहाँ दोष बिगड़ते हैं वो शरीर में कमजोर जगह ढूंढते हैं। इसे वैगुण्य कहते हैं। हाँ, वैगुण्य मतलब खाली जगह या कमजोर जगह। हाँ, समझे, एक तरह का वीक स्पॉट। तो बिगड़े हुए दोष इन्हीं कमजोर रास्तों यानी रोग मार्गों में जाकर सेटल हो जाते हैं और वहीं रोग पैदा करते हैं। तो अगर हम सही मार्ग को टारगेट करके इलाज करें तभी वो असरदार होता है। ये तो वाकई रोगों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, मतलब सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि उसका पूरा रूट मैप समझना। तो क्या आयुर्वेद में इन मार्गों के कोई प्रकार भी बताए गए हैं? कितने तरह के होते हैं ये? जी, मुख्य रूप से 3 तरह के रोग मार्ग बताए गए हैं। पहला है बाह्य रोग मार्ग, इसे शाखा भी कहते हैं। शाखा जैसे पेड़ की शाखाएं। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो बाहरी हिस्से हैं, जैसे त्वचा या रक्त धातु, जो शरीर की ऊपरी सतहों पर है। अच्छा, तो जैसे स्किन पर मुहासे हो गए या कोई फोड़ा फुंसी निकल आया, वो सब इसी बाह्य मार्ग के रोग माने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही। गणमाला है या कोई विद्रधि मतलब एब्सिस है, ये सब रोग जो बाहर से दिखते हैं या महसूस होते हैं वो इसी मार्ग में आते हैं। ठीक है। और दूसरा है मध्यम रोग मार्ग। ये थोड़ा और गहरा है। इसमें आते हैं मर्म स्थान यानी वाइटल पॉइंट्स या ऑर्गन्स, जैसे दिल, दिमाग, किडनी। ओ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, और साथ में हड्डियां यानी अस्थि, जोड़ मतलब संधि, और स्नायु जिन्हें लिगमेंट्स या टेंडन्स कह सकते हैं, ये सब मध्यम मार्ग में आते हैं। तो ये शरीर के स्ट्रक्चर और जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं उनसे जुड़ा हुआ मार्ग है। हाँ, और इसीलिए इस मार्ग के रोग अक्सर थोड़े गंभीर होते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द या बीमारियां हैं, ये सब मध्यम मार्ग के उदाहरण हैं। समझ गया। और तीसरा मार्ग कौन सा है? तीसरा है आभ्यंतर रोग मार्ग। इसे कोष्ठ भी कहा जाता है। पोस्ट मतलब पेट और अंदरूनी अंग। हाँ, इसमें हमारा पूरा पाचन तंत्र यानी महास्रोतस और बाकी के जो अंदरूनी अंग हैं, विसरल ऑर्गन्स, वो सब आते हैं। तो फिर पेट की गड़बड़, इंडाइजेशन, बुखार, दस्त, उल्टी, ये सब इसी मार्ग से जुड़े होंगे? ज्यादातर हाँ। ज्वर है, अतिसार, वमन, खांसी, सांस की दिक्कत, पेट के रोग, ये अक्सर कोष्ठ यानी आभ्यंतर मार्ग से जुड़े होते हैं। इनका सीधा संबंध अक्सर पाचन से होता है। और ये समझना जरूरी है कि ये तीनों मार्ग सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं है। ये रोग की प्रकृति, उसके फैलने का तरीका, उसे भी दिखाते हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब ये जानना चाहूंगा कि ये जो रोग मार्ग हैं, इनका बीमारियों के डायग्नोसिस से, मतलब निदान से क्या कनेक्शन है? ये कैसे मदद करते हैं पहचानने में? देखिए, इसका सीधा संबंध है दोषों की गति से और वो जो हमने बात की थी क्षय वैगुण्य से। हाँ, वो कमजोर जगह। हाँ,
तो जब दोष बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं, तो वो शरीर में घूमते हुए उन कमजोर जगहों को, उन क्षय व गुणने वाले रास्तों को पकड़ लेते हैं। वहीं जाकर वो जम जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में स्थान संश्रय कहते हैं, और फिर रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। अच्छा। तो निदान में हम लक्षणों को देखकर ये पता लगाते हैं कि भाई ये दोष आखिर किस मार्ग में जाकर रुका है, बाह्य में, मध्यम में या आभ्यंतर में। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? हाँ जरूर। जैसे मान लीजिए किसी को अर्श यानी पाइल्स की तकलीफ है। अब अगर उसके लक्षणों में लिवर या स्प्लीन से जुड़ी दिक्कतें भी दिख रही हैं या हार्ट से संबंधित लक्षण है, तो ये इशारा करता है कि समस्या की जड़ शायद गहरी है, आभ्यंतर मार्ग तक गई हुई है। लेकिन अगर सिर्फ बाहरी मस्से या दर्द जैसे लक्षण हैं, तो हो सकता है मुख्य रूप से बाह्य मार्ग ही प्रभावित हो। इससे डायग्नोसिस ज्यादा सटीक हो जाता है। बिल्कुल। मतलब लक्षणों का सही एनालिसिस हमें सीधे रोग के रूट तक ले जा सकता है, और फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल जाहिर है इलाज तय करने में और ये अंदाज़ा लगाने में होता होगा कि रोग कितना गंभीर है या ठीक होने में कितना वक्त लेगा। बिल्कुल। रोग मार्ग पता चलने के बाद ही चिकित्सा की सही दिशा तय होती है। जैसे अगर रोग आभ्यंतर मार्ग में है, कोष्ठ में, तो अक्सर इलाज पाचन अग्नि यानी जठराग्नि को ठीक करने पर फोकस करता है। शरीर की शुद्धि जैसे वमन या विरेचन इस मार्ग के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है। अच्छा। वहीं अगर रोग बाह्य मार्ग में है, त्वचा वगैरह पर, तो तेल लगाना, सिकाई करना, लेप लगाना या रक्त मोक्षण जैसी बाहरी चिकित्साएं ज्यादा प्रभावी होती हैं। और मध्यम मार्ग के रोगों के लिए, जो हड्डियों, जोड़ों या मर्म स्थानों में है, उनके लिए बस्ती या नस्य जैसी खास प्रक्रियाएं ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। और रोग आसानी से ठीक होगा या मुश्किल से, ये भी इसी से पता चलता है। हाँ, रोग मार्ग से साध्यासाध्यता यानी प्रोग्नोसिस का भी अंदाजा लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो रोग आभ्यंतर मार्ग यानी कोष्ठ में है, अगर वो जल्दी पकड़ में आ जाएं, तो वो बाकी मार्गों की तुलना में शायद जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो पाचन और मेटाबॉलिज्म से सीधे जुड़े हैं, जिन पे काम करना अपेक्षाकृत आसान है। जबकि बाह्य मार्ग के रोग या खासकर मध्यम मार्ग के रोग, जो महत्वपूर्ण अंगों या गहरी धातुओं में चले जाते हैं, उनमें इलाज में ज्यादा समय लग सकता है या वो ज्यादा जटिल, मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट हो सकते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीका है शरीर और बीमारी को समझने का। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो रोग मार्ग आयुर्वेद का एक तरह का गाइड मैप है, जो हमें बताता है कि बीमारी शरीर में कहाँ है, कैसे फैल रही है और उसे ठीक करने के लिए हमें किस रास्ते पर जाना है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय रोग के असली रास्ते पर, उसके मूल कारण पर ध्यान देने की सोच है। इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है रोग मार्ग की ये जो अवधारणा है, ये आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे स्त्रोतस के बारे में। ये शरीर के वो चैनल्स या पाथवेज हैं जिनसे पोषण, ऊर्जा सब कुछ बहता है, तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।